वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज। और आज हम केवल बात करेंगे केवल टेंस के बारे में, क्योंकि इंग्लिश की गाड़ी जो है वो दो चीज़ों पे चलती है, एक तो है वोकेबुलरी और दूसरा है टेंस। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में मीनिंग है और साथ में टेंस यानी रूल्स आपको पता है, टेंस बनाने के रूल्स पता है, तो आपको इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में, क्योंकि मीनिंग की प्रैक्टिस तो हम डेली कराते ही रहते हैं, हमारा वीडियो आते ही रहते हैं, लेकिन आज के जो वीडियो में हम केवल टेंस पर बात करेंगे और टेंस के बारे में ही बताएंगे और टेंस की जितने भी टेंस होते हैं उनको स्पष्ट करेंगे। आपको ये बता दूं कि टेंस होते हैं तीन यानी फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। इस बात को हम इसी तरीके से भी कह सकते हैं, किसी भी बात को कहने के लिए हम तीन तरीके से कह सकते हैं। जैसे राम जाता है, यानी कि जाता है, इस समय जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बात हो रही है इस समय की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट टेंस। अब इसी बात को हम कहते हैं कि राम गया, यानी राम पहले गया, जो पहले जा चुका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज पास्ट टेंस। और यही बात अगर ये कहें कि राम जाएगा, कल जाएगा, उससे आगे जाएगा या महीने भर बाद जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हम बात जो कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर बताएं कि किसी भी बात को जब हम कहते हैं तो तीन तरीके से ज़्यादा कह ही नहीं सकते, या तो वर्तमान में कहेंगे, या भविष्य में कहेंगे, या भूतकाल में कहेंगे, जो पहले निकल चुका है। जो निकल चुका है वो पास्ट है, वर्तमान जो है वो प्रेजेंट है, और जो भविष्य में गा वाले जो होते हैं वो फ्यूचर, यानी भविष्य की हम बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर टेंस हो गया। तो टेंस होते हैं केवल तीन। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके भी चार भाग और होते हैं, बस इतना और याद रखना है। यानी कि तीन भाई हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कि किसी बात को हम तीन तरीके कह सकते हैं, कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अच्छा, एक बात को तीन तरीके से कह सकते हैं इसके साथ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अब ये मान के चलिए कि प्रेजेंट के भी चार भाग हैं, यानी प्रेजेंट जो है उसके चार बेटे हैं, पास्ट है उसके चार बेटे हैं, फ्यूचर है उसके चार बेटे हैं। केवल इतना याद रखना है। टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार। 12 टेंस हो जाते हैं आपके, प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार। 12 टेंस हुए जो आपके, जिसके आगे पीछे ही पूरी इंग्लिश घूमती है। यानी कि मान लो ये बेस है, बोन है, बोन यानी कि हड्डी, यानी कि किसी भी शरीर की हड्डी है, उसके आगे पीछे जो नसें होती हैं, मसल्स होती हैं या और ऑर्गन्स होते हैं, वो आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन बेस जो होता है ये 12 सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। पहला यानी कि प्रेजेंट में चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के चार भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के चार भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपके 12 भाग हो गए। तो सबसे पहले हम स्पष्ट करेंगे, आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। यानी प्रेजेंट के जो चार भाग होते हैं उसमें सबसे पहले जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि चार बेटे जो होते हैं उसमें सबसे पहले बड़े की बात करेंगे। जैसे शादी ब्याह में होता है ना, किसी के चार बेटे हों तो सबसे पहले वो शादी की बात जो होती है वो बड़े वाले की होती है। वो आजकल का जमाना अलग है, कोई बीच में से ही भाग के कर रहा है, वो अलग चीज़ है। तो हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे बढ़िया पहचान यह है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है। वहीं हम घर जाते हैं, ता आया नहीं आया। वहीं मोहन खेलता है, इसमें भी देखो एंड में ता आ रहा है, मोहन खेलता है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, आए, वो समझ लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इनको इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल इजीली सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट के 4 सेंटेंस होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं और फ्यूचर के 4। प्रेजेंट में जो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ता है, ती है वाले। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। अब राम तो हमने सब्जेक्ट जो है RAM ले लिया, राम। अब जो हमारी फॉर्म है, गो माने होता है जाना, GO, गो वेंट गॉन। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है गो, GO। वहीं सेकंड फॉर्म जो होती है गो की वो होती है गो वेंट, WENT।
और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी गो वेंट गॉन। गॉन यानी तीसरी, गॉन होती है GONE। तो ये 3 फॉर्म बनती है, गो वेंट गॉन। अब इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, यानी गो। गो में अगर कर्ता सिंगुलर है यानी एक वचन है, एक व्यक्ति दिखे, जैसे अकेला है, तो वहाँ क्या करेंगे, एस या ES लगा देंगे। जैसे राम, राम क्योंकि अकेला है, राम गोज टू स्कूल। टू हमने प्रीपोजिशन लिए, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पर, हम घर जाते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या है, प्लूरल है। हम जहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा जो लगे कि हम में तो देखो 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, यानी हम कहाँ जाते हैं, हम घर जाते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा बी गो टू होम। बी गो टू होम। यहाँ पर अब हमने इसमें ES नहीं लगाया, गो में ES तो लगाया नहीं, केवल गो लिया, फर्स्ट फॉर्म ली। फर्स्ट फॉर्म हमने इसलिए ली जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर्ता जो है प्लूरल हो, तो वहाँ पर हम, या बहुवचन हो, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, यानी कि गो ही ली जाएगी। तो ये सेंटेंस बन गया, हम घर जाते हैं, बी गो टू होम। अब बात करते हैं थर्ड, मोहन खेलता है। क्या करता है, खेलता है, ती आ रहा है। मोहन कैसा है, अकेला है, सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या करेंगे, मोहन लेंगे, मोहन प्लेस, S लगाई इसमें हमने, मोहन प्लेस PLAYS। अब यहां पर हमने ES ना लगा, S लगाई। S और ES कब लगाते हैं, ये भी मैं यही स्पष्ट कर देता हूं कि जिन वाक्यों के, जिन वर्बों के अंत में जो वर्ब होती है, जैसे गो है या पंच है या आपकी कम है। अब आप देखेंगे कि हमने गो के साथ ES लगाई, GOES, गोस। वहीं हमने प्ले में मोहन खेलता है, मोहन प्लेस, PLAYS, हमने इसके साथ ES को नहीं लगाई, ऐसी क्यों लगाई, तो इस बात को हम यही स्पष्ट कर देते हैं कि जिन वर्बों के अंत में, जैसे गो वर्ब है, प्ले वर्ब है, यानी जिन वर्बों के अंत में SS, SH या CH या OXZ आए, उनके लिए हम ES लगाते हैं, उनमें हम ES लगा देते हैं। जैसे जो गो में देखो O आ रहा है तो ES लगा दी, गोज कर दी। वहीं प्ले में बाई आ रही है, इनमें से तो कोई नहीं आ रहा, ना SS आ रही, ना SH आ रही, ना CH आ रही, ना OXZ आ रही, तो यहाँ पे हमने क्या करा, S लगा दी। अच्छा, एक बारीक बात और बताएं कि जैसे बाई यूज हुआ है यहाँ पर, बाई में जैसे बाई से पहले आप प्ले, PLAYS, प्ले S आया, तो जैसे प्ले PLA बाई, प्ले होता है, उससे बना, यहाँ पर हमने S लगाया, प्लेस कर दिया। लेकिन बाई से पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, A। यहाँ पर बाई से पहले A आता है, यानी वोवेल आता है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर S लगाएंगे। अगर किसी और वर्ब में, जैसे वर्ब कोई और हो, जैसे कॉपीज, कॉपी, COPY, कॉपी है, कॉपी में जैसे बाई से पहले P आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है, यानी कंसोनेंट कौन से होते हैं, AEIOU को छोड़कर बाकी कंसोनेंट होते हैं। प्ले में PLAYS, इसमें प्ले में PLA बाई, यानी इससे पहले वोवेल आ रहा था, वोवेल कौन से, AEIOU। लेकिन कॉपी में COP बाई से पहले क्या आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है, यानी वोवेल नहीं आ रहा, कंसोनेंट आ रहा है। तो कंसोनेंट जब आता है बाई से पहले, तो वहां पर हम IES लगा देते हैं। आप देखेंगे कि कॉपी में कॉपीज नहीं लगाएंगे, S नहीं लगाएंगे, बल्कि COPIES लगाएंगे। ऐसे फ्लाई में FLY में हम जब इसे सेंटेंस बनाएंगे, तो इसमें ना तो आपका ES लगाएंगे ना S लगाएंगे, इसमें IES लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बाई से पहले L आ रहा है, यानी कंसोनेंट आ रहा है, यानी वोवेल के अलावा जो आता है वहाँ पर IES लगा देंगे, यानी कि जहाँ पर बाई हो, जिस वर्ब के अंत में बाई हो, वहाँ पे इन दोनों बातों को ध्यान रखा जाएगा। बात स्पष्ट है, और अगर कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अब चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ जो दिया हुआ है, हम बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर बनेगा वी गो टू मार्केट। यहाँ पर आपने गो लिया, गोज नहीं लिया, ना ES लगाया, ना S लगाया, ना IES लगाया, हमने केवल इतना ले लिया कि बी माने हम
गो माने जाना, टू मार्केट प्रीपोजिशन टू ली और मार्केट, बी गो टू मार्केट वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है यानी हम जो है बहुवचन है। जब बहुवचन कोई क्रिया करता हो तो वहाँ पर हम ये करते हैं कि सब्जेक्ट जब बहुवचन हो तो केवल हम वर्ब यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे रख देते हैं। जैसे बी गो टू मार्केट। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो यहाँ भी बी गो टू स्कूल। यहाँ पर बी हम यानी कि हम जो अधिक है, हम में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब 1 से अधिक है। तो वहाँ पर क्या करेंगे कि बी के साथ हम सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म जो होती है उससे रख देते हैं, बी गो टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट की केवल सिंपल यही है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एक वचन हो तो एस या ई एस लगा देंगे और बहुवचन हो वहाँ पर कुछ नहीं लगाए, सीधे सीधे वर्ब रख देंगे, गो, कम, प्ले, हम खेलते हैं, बी प्ले सिंपल PLAY प्ले। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ बात स्पष्ट हो चुकी होगी। जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो निकल चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के सबसे बड़े बेटे यानी कि सबसे पहले टेंस की। टेंस यानी कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट हमने बताया ता है, तीये वाले वह जाता है, वह खाता है, वह आता है, लेकिन ये तो सीधी सीधी बात हो गई। बड़े वाले बेटे में एक थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात भी है। वो क्या? वो नहीं भी करता है। जैसे वह नहीं जाता है, ता है तो आ रहा है पर नहीं हो रहा है, तो नहीं में कुछ नहीं, जहां नहीं आ जाए वह नोट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कैसे होगा कि राम स्कूल नहीं जाता है, आप देखेंगे सेंटेंस के साथ ही समझ जाएंगे। तो इसका सेंटेंस जब हम बनाएंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब कर्ता सिंगुलर हो यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, राम अकेला है, सिंगल है, तो राम के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, वहाँ डू का प्रयोग करेंगे, DO डू, और डज जो होता है DOES। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं इससे आगे। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इसमें हो जाएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। एक और बात बताऊँ, डज और डू के साथ हमेशा जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि उसकी जो वर्ब होती है उनको पहली फॉर्म जो होती है उसी का प्रयोग कर देते हैं, उसमें सेकंड थर्ड किसी का प्रयोग नहीं करते। जहाँ डू और डज आ जाए आंख बंद करके लगा दीजिए। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या है कि तुम यानी कि यू एक बहुवचन है, प्लूरल है। प्लूरल में हम क्या करते हैं कि डू का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर में क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। यानी कि नोट के साथ अगर सिंगुलर है तो डज लगाइए और प्लूरल है तो डू लगाइए। मैं समझ रहा हूँ बात स्पष्ट हो चुकी होगी। नेक्स्ट, हम बाजार नहीं जाते। अब यहाँ पे देखो, हम बाजार नहीं जाते, तो यहाँ क्या होगा, हम के लिए क्या होती है, बी। बाजार नहीं जाते, तो यहाँ पे डू आएगी या डज आएगी? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर आएगी डू। बी डू नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं जाते, जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए, गो। बी डू नॉट गो टू मार्केट। वहीं अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वह आम नहीं खाता। हाँ, अब बदल गया भाई, अब यहाँ पर ये सेंटेंस बदल रहा है। क्या मतलब, है तो प्रेजेंट इंडेफिनिटी लेकिन बदल रहा है। वह आम कभी नहीं खाता, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं सेंटेंस देखिए आप, ही नेवर ईट्स मैंगो। वह आम कभी नहीं खाता, ही नेवर ईट्स मैंगो। ईट के साथ एस लगा हुआ है, ही माने वह, नेवर माने कभी नहीं, ईट्स यहाँ पे डू और डज का प्रयोग नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नेवर जब प्रयोग होता है तो वहाँ पे डू और डज का प्रयोग नहीं करते, बस इतना करते हैं कि जो वर्ब होती है उसमें एस या ES लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ही नेवर ईट्स, ईट्स यानी एस लगा हुआ है। एस क्यों लगाया है कि मैंने पहले ही बताया कि एस किसके साथ लगाते हैं और ES किसके साथ लगाते हैं। तो ही नेवर ईट्स मैंगो। आपकी कोई भी कमी सेंटेंस में, कोई ऐसी हम क्वेरी नहीं छोड़ेंगे कि आप पूछें, बस ध्यान से देखते रहिए। हमने नेवर वाले भी लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम फिल्म कभी नहीं देखते हो। अब यहाँ पर क्या, यहाँ प्लूरल है, यू नेवर सी फिल्म। यहाँ पर एस या ES नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे कि तुम माने यू, यानी कि प्लूरल है, बहुवचन है। यू नेवर सी फिल्म, आप फिल्म कभी नहीं देखते हो, या तुम, आप और तुम एक ही बात है कि आप फिल्म कभी नहीं देखते हो।
ताहती है, यू नेवर सी फिल्म। अब चलते हैं नेक्स्ट कौन से है? नेक्स्ट देखो, जो प्रेजेंट का पहला है इंडेफिनिट, उसमें मैंने बताया आपको ताहती वाली सिंपल, उसमें नहीं वाली बात आ गई। एक बात और आती है, क्या ये बात आती है प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। क्या राम स्कूल जाता है? पहले था राम जाता है, फिर हुआ राम नहीं जाता है, और अब लास्ट सेंटेंस ये बचता है इंट्रोगेटिव, यानी कि यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया कि क्या राम स्कूल जाता है। इस बात के लिए एक तरफ पूछ रहे हैं हम, तो पूछने में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नथिंग, केवल इतना करेंगे जो डू और डज है वो सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, यानी कि वर्ब जो भी प्रयोग करी हमने वो भी फर्स्ट की, राम से पहले डज ले आए, डज राम गो टू स्कूल। ठीक है, ओके। वहीं अब चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या हम हॉकी खेलते हैं? क्या हम, राम था डज लिया, क्या हम यहाँ क्यों प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डू बी प्ले हॉकी, डू यानी डू डज जो था, यानी डू यहाँ पर हमने पहले ले लिया, डू बी प्ले हॉकी। क्या हम हॉकी खेलते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो बात मैं समझ रहा हूं कि प्रेजेंट जो होता है उसका पहला होता है इंडेफिनिट, यानी 3 भाई थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनके 4 बेटे हुए या 4 भाग हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कि एक बात को हम 3 तरीके से कर सकते हैं बस। एक साधारण एफर्मेटिव सिंपल, दूसरा नेगेटिव नहीं वाला, तीसरा प्रश्नवाचक। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, और आप वीडियो को बार बार देखिएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। अब हम बात करेंगे अगले सेंटेंस की। जैसा हमने बताया कि 3 सेंटेंस होते हैं मुख्य, जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हमने अभी इंडेफिनिट के बारे में बात की, यानी कि जो प्रेजेंट का पहला बेटा था उसके बारे में बात की। अब है दूसरे बेटे का नाम है या दूसरे भाग का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इजीली पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं। उनको बनाने का सिर्फ इजीली तरीका है क्या, जैसे आप इससे समझिए। फर्स्ट है जो आपका राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। हमने सब्जेक्ट राम लिया, और राम क्योंकि सिंगुलर है, जब राम सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी इज जो लिए, इज और आर यहाँ पर लेते हैं। तो जब सिंगुलर होता है वहाँ पर इज लेते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहाँ पर आर लेते हैं। तो यहाँ पर राम जो है वो सिंगुलर है, यानी अकेला एक वचन है। राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम इज गोइंग, अब जैसे देख रहे हैं ना हिंदी में जा रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कुछ रहा है मतलब लगातार, तो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे रहा रही वालों में हम आईएनजी लगा देते हैं वर्ब में, तो यहाँ जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। अब लेते हैं हम दूसरा सेकंड, तुम घर जा रहे हो। सेंटेंस सेकंड लेते हैं कि तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू होम। तुम यानी कि प्लूरल, तो उसका हमने यू लिया, यू आर मैंने पहले ही बताया कि आर जब कर्ता सिंगुलर हो तो वहाँ इज लेते हैं, प्लूरल हो वहाँ पर आर लेते हैं। तो यू आर गोइंग, यानी गो माने जाना होता है, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग, यू आर गोइंग टू होम। देखिए टेंस नंबर थर्ड है कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं आ गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पर बदल गया। पहला दूसरा जो था वो एफर्मेटिव या सिंपल था, अब ये नेगेटिव हो गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो आपका टेंस है उसमें नहीं शब्द और आ गया, यानी कि जो रहा रही में नहीं और जुड़ गया। वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे कि इज या आर के साथ नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ही सिंगुलर है, एक वचन है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब नेक्स्ट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वे क्या है, दे यानी कि बहुवचन प्लूरल, तो वहाँ क्या करेंगे, दे के साथ आर लगाएंगे, वो नॉट और लगा देंगे, क्योंकि नहीं है ना। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव। अब एक इसी तरीका से इसके साथ एक बात और आती है इंट्रोगेटिव। क्या वह घर जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो इज और आर सब्जेक्ट के बाद लगाते थे वो सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, यानी सबसे पहले ले आएंगे। क्या हुआ है, घर जा रहा है की स्पेलिंग क्या है, इज। अगर प्लूरल होता तो आर होती। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा इज ही गोइंग टू होम। इज जो है वो पहले आ जाएगी बस। इज ही, इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ही माने हुआ है, गोइंग माने जा रहा है, आईएनजी लगा देंगे वो तो सेम रहेगा। गोइंग टू होम, क्या हुआ है, घर जा रहा है, स्पष्ट होगी। एक और एग्जाम्पल, क्या हम घर जा रहे हैं। यहाँ क्या हम क्या प्लूरल यानी बहुवचन। बहुवचन में क्या करेंगे कि आर जो है बी के बाद लगती थी, डब्ल्यू ई, बी माने हम, बी से के बाद जो आर लगती थी वो पहले आ जाएगी। क्या आर बी गोइंग टू होम, क्या हम घर जा रहे हैं, क्या हम घर जा रहे हैं, आर बी गोइंग टू होम। तो मैं समझ रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई फर्क नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसमें इज और आर का प्रयोग करते हैं और जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। केवल इतना करना होता है, बाकी तो सेंटेंस बिल्कुल ईजी है। जैसा कि मैंने बताया, आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखेंगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं बेटे नंबर तीसरे के पास, यानी प्रेजेंट का जो तीसरा बेटा है वो है प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट की क्या पहचान है, जिन शब्दों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। पहला देखिए, राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल गया है। देखो एक ही बात है, राम स्कूल जा चुका है। आपको मैंने बताया कि इंग्लिश जो होती है वो सेंस पर चलती है। इंग्लिश नहीं, दुनिया की सभी भाषाएं सेंस पर चलती हैं। जैसे मैं बताऊं, हिंदी में भी अगर कोई बच्चा स्टेज पर अच्छा प्रोग्राम करता है तो हम कहते हैं भाई तूने तो आग लगा दी स्टेज में। लेकिन बात यह है कि आग उसने कोई माचिस या मैच, इंग्लिश में बोलते हैं माचिस को, उससे नहीं लगाई, बल्कि उसने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया कि ऐसा लगा कि हाँ वाकई अच्छा है। तो हम जो हमारा सेंस जो था उससे कहने का कि आग लगा दी, आग लगाने का मतलब ये था कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ऐसे ही राम स्कूल जा चुका है, जा चुका है यानी निकल चुका, वो गया है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं राम स्कूल गया है। गया है, यहाँ भी हम है जब शब्द आ गया, केवल राम स्कूल गया, ये तो पास चला जाएगा, लेकिन है भी साथ आ रही है तो डेट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट है। राम स्कूल जा चुका है तो राम हैज गॉन टू स्कूल। अब इसमें क्या किया हमने कि सब्जेक्ट लिया राम यानी कि राम के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने जो ली बोली हैज एच ए एस, हैज के साथ हमने क्या लिया, राम हैज गॉन। वर्ब जो होती है गो, वेंट, गॉन, गो की जाने की तीसरी फॉर्म जो होती है, ऐसे जितने मीनिंग होते हैं वर्ब होती हैं उनकी तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर हमने जो वर्ब ली, मतलब वर्ब जो ली थी वो थर्ड लेते हैं। परफेक्ट में हम हमेशा थर्ड वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे, राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गॉन टू स्कूल। वहीं पर बे स्कूल जा चुके हैं, बे स्कूल जा चुके हैं, तो बे क्या है, प्लूरल, बहुवचन, एक से ज्यादा, तो क्या करेंगे बे, यानी कि दे हैव गॉन। यहाँ भी थर्ड ली हमने, जो उसकी जो फॉर्म ली, वर्ब ली, वो हमने थर्ड ली। दे हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं। स्पष्ट है, दे हमने ली, हैव ली, तो सिंगुलर हो तो हैज लेते हैं। जब सब्जेक्ट या कर्ता जो सिंगुलर हो यानी एक वचन हो वहाँ पे हैज लेते हैं। लेकिन कर्ता जब एक वचन से ज़्यादा हो जाए, यानी बहुवचन हो जाए, जैसे यू, बी, दे, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम हैव लेते हैं, HAVE हैव। और सेम नियम रूल्स सेम है, थर्ड फॉर्म आ गई, दे हैव गॉन, गो वेंट गॉन, यानी गो की थर्ड फॉर्म कौन सी है, गॉन। दे हैव गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। राम स्कूल नहीं जा चुका है, अब इसमें क्या हुआ, है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन नेगेटिविटी और आ गई, नहीं आ गई। राम स्कूल नहीं जा चुका है या राम स्कूल नहीं गया है, एक ही बात है। तो यहाँ क्या होगा, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, यानी पूरा नियम वही है कि राम आएगा, हैज यानी कि हैज जो है आपकी सिंगुलर के साथ हैज, केवल नॉट और जो जाएगी, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। केवल हम हैज और हैव के साथ नॉट और प्रयोग करेंगे, नेगेटिव बन जाता है। हम स्कूल नहीं जा चुके हैं या हम स्कूल नहीं गए, तो यहाँ पर क्या होगा, हम की
बी के साथ क्या होगा, हैव आएगी, HAVE। बी हैव नॉट गॉन टू स्कूल, बी हैव नॉट गॉन टू स्कूल, गो वेंट गॉन, ये वर्ब यहाँ पे लिया हमने, गॉन ली। बी हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अब इसमें एक बात और आती है, क्या राम स्कूल जा चुका है या क्या राम स्कूल गया है, यानी कि ये प्रश्नवाचक हो गया, क्या राम स्कूल गया है या जा चुका है, बात एक ही है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल इतना करेंगे, हैज और हैव जो होती है यानी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपका सेंटेंस में पहले आ जाएगी। जैसे यहाँ सिंगुलर है, राम, क्या राम स्कूल जा चुका है, तो हैज राम गॉन टू स्कूल, हैज राम गॉन टू स्कूल। हैज यानी जो हैज थी वो पहले आ गई, फिर राम आ गई, सब्जेक्ट आ गया, गो वेंट गॉन, कौन आ गई, टू स्कूल, प्रीपोजिशन टू है, और स्कूल, स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका है। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, या इस बात को मैं ऐसे बोल सकते हैं कि क्या तुम स्कूल गए हो, बात एक ही है, गए हो या चुके हो, क्या तुम स्कूल जा चुके हो या क्या तुम स्कूल जा चुके हैं। तो इसमें केवल इतना है कि हैव जो बाद में लगती थी सब्जेक्ट के बाद वो पहले आ जाएगी। हैव यू गॉन टू स्कूल, हैव यू गॉन टू स्कूल, आप देखेंगे हैव पहले आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, गॉन यानी गो वेंट गॉन की आपके थर्ड फॉर्म आएगी गो की, और टू स्कूल। तो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी प्रेजेंट जो सेंटेंस होते हैं तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के तीन बेटों की बात हो गई, अब बचा चौथा, उसे भी देख लेते हैं। और रूल्स सब में फिर तीनों में एक सही है, मतलब तीन भाई हैं तो DNA तो कहीं ना कहीं मिलता आएगा। सेंटेंस भी ऐसे ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस के तीन बेटे हैं तो इनका भी तो DNA मिलेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही वो पास्ट चलेंगे वैसे फ्यूचर चलेंगे। हाँ, उसमें भी रहा होगा ऐसे आएगा, जा रहा था उसमें भी ऐसे आएगा, मतलब चारों का बेस वही होगा, क्योंकि DNA एक है। टेंस जो होते हैं उसके तीन बेटे हैं, उनके चार चार हैं, तीन के यानी कि 12 हो गए। 12 अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए इंग्लिश आपकी पूरी क्लियर हो चुकी। बस रहा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम मीनिंग प्रैक्टिस कराते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स या अपोजिट शब्द या फिर मीनिंग्स हम पूछते हैं, तो उसमें क्या आपकी मीनिंग भी हम मजबूत करा देंगे और आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट का चौथा जो बेटा है उसके पास। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सबसे बढ़िया पहचान ये है कि अंत में, यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, आए, और साथ में टाइम दिया हो कि 1990 से वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, या मैं 2 दिन से वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, यानी कि जिन वाक्यों में, या मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, आए और समय भी दिया हो, वहाँ वो सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंसों पर। तो आपका पहला एग्जांपल दिया है, राम 2 घंटे से जा रहा है। कितनी देर से जा रहा है? 2 घंटे से। टाइम दे दिया, तो यहाँ कैसे बनेगा? राम हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यानी राम तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, वो तो आएगा राम हो, श्याम हो, गोपाल हो, ही हो, सी हो, कुछ भी हो, यानी कि सिंगुलर यहाँ पे हमने राम जो है वो सिंगुलर है इसलिए हैज बीन। और प्लूरल अगर होता है जैसे बी, यू, तो वहाँ पे हम क्या करते, या दे, वहाँ पर हम हैव बीन करते। तो यहाँ पर है सिंगुलर, राम 2 घंटे से जा रहा, राम हैज बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। कितनी देर से आ रहा? 2 घंटे से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, हम 2 घंटे से जा रहे हैं। अब आगे हम माने बहुत, प्लूरल। प्लूरल में हम क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन, उसमें हम हैव बीन लेंगे। हैव बीन को प्लूरल है। बी हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से जा रहे हैं। बी हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, तो बी यानी कि बी हम के लिए, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि देखो 2 घंटे। यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दूँ, जब कोई टाइम फिक्स हो, 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, यानी फिक्स नहीं है। जहाँ पर टाइम फिक्स ना हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर फॉर आवर्स एंड फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, यानी टाइम फिक्स नहीं है उसमें क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। लेकिन जब टाइम फिक्स हो, जैसे कोई ईयर दिया हो, सन मैं 1990 से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो वहाँ पर फॉर की जगह सिंस लगाएंगे, SINC, सिंस
1990, 1990, या मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो यहाँ भी सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, यानी टाइम फिक्स है, यानी सुबह से। घंटे में क्या है, अभी के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, कभी के भी हो सकते हैं। जब टाइम फिक्स होता है तो वहाँ पर सिंस लगाते हैं फॉर की जगह, और अन्यथा जब टाइम फिक्स नहीं होता तो फॉर लगाते हैं। जैसे हम 2 घंटे से जा रहे हैं, वी हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 घंटे से अगर ये बात होती है, हम 2 घंटे से एक की जगह हम सुबह से जा रहे हैं, या फिक्स हो गया सुबह से, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वी हैव बीन गोइंग सिंस 2 आवर्स। तो बात स्पष्ट होगी कि सिंस और फॉर का खेल है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए नेक्स्ट पर, राम 2 घंटे से नहीं जा रहा है, राम 2 घंटे से नहीं जा रहा है, तो इसका कैसे बनाएंगे। इसमें केवल इतना हुआ कि नहीं और जुड़ गया, यानी चौथा बेटा है, वो अब तक सिंपल चल रहा था, अब उसमें नेगेटिविटी और आ गई थोड़ी सी। तो नेगेटिविटी जब आ गई तो उसमें हम नोट का प्रयोग करेंगे। कैसे, राम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा है, राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। इसमें क्या हुआ, बाकी सेम है। राम हैज, यानी हैज के बाद नोट आएगी, बीन बाद में आएगी, यानी हैज और बीन के बीच में नोट और लगा दी, बीच में नोट आ गई ना, नहीं आ गई तो नहीं तो हमेशा बीच में आती है जब कोई दो बात बननी हो, जब किसी 2 व्यक्तियों में बात बननी हो, उसमें अगर नहीं तो बीच में ही आएगी, हाँ हाँ होगी तो सब खेल हो जाएगा। हमारा शादी की बात चल रही हो, वर पक्ष हो, कन्या पक्ष वाले बैठे हो, अगर वो मिल जाएंगे तो एक ही हो जाएंगे, लेकिन बीच में जब नहीं आती है तब डिवाइडेशन होता है, यानी नहीं, यानी कि नोट जो होती है हैज बीन या हैव बीन के बीच में आती है। तो यहाँ पर जो चल रहा था वो सेंटेंस ये था कि राम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा है, राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही तुम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे हो, अब यहाँ बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो यू हैव नॉट बीन, यानी कि हैव और नॉट के बीच में, बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में नॉट आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी इसी बात को एक तरीके से क्या शब्द और लग जाए, क्या प्रश्नवाचक। देखा होगा कि जब कभी कभी आ जाते क्या हो रहा है, बीच में जो लोग आ जाते हैं ना, ये बीच वाले जो हैं यही है कि क्या हो रहा है, जो बाद में आए हैं, क्या जब पूरी कहानी निकल जाए ना तो बाद में जैसे आ जाओ कहें क्या हो रहा है, भाई पूरी बात खत्म हो गई, अब हो क्या रहा है। तो जो बाद में आते हैं, यानी तीसरे नंबर पे आते हैं, पहले आते हैं सकारात्मक व्यक्ति, फिर आते हैं नकारात्मक, और जो एंड में बच जाते हैं वो पूछने आते हैं क्या हो रहा है, कौन क्या, और ऐसे ही शब्द आते हैं। तो जो लास्ट होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, ये वो प्रश्न ही पूछेंगे क्योंकि जानकारी उन्हें है नहीं। क्या राम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा है, देखो इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो मैं दोनों ही क्लियर करूंगा। तो क्या राम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, हैज बीन, हैज जो हैज और हैव का प्रयोग होता है वो पहले आ जाएगा, बस इतना होगा। तो पहले हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, हैज राम नॉट बीन, यानी कि हैज नॉट बीन जो हुआ करता था उसमें से हैज पहले आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, दोनों है। तो हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। अब अगला देखिएगा, क्या वे स्कूल 2 घंटे से जा रहे हैं, क्या वे 2 घंटे से स्कूल जा रहे हैं। अब अगला देखिए, क्या वे 2 घंटे से स्कूल जा रहे हैं। अब इसमें नेगेटिविटी ना है लेकिन इंट्रोगेटिव है, क्या वे 2 घंटे से स्कूल जा रहे हैं, तो इसका बनेगा बे, यानी दे है, दे के साथ क्या प्लूरल यूज होता है, यानी हैव यूज हुई है, तो यहाँ क्या हुआ, हैव जो थी वो पहले आ जाएगी। हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर, क्या हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। स्पष्ट हो गया होगा आपका। क्या वे 2 घंटे से स्कूल जा रहे हैं, हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ, यानी प्रेजेंट 3 सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट के तो हमने 4, जो प्रेजेंट के 4 होते हैं उन चारों बेटों को ब्याह लिया, अब बचे पास्ट के। अब हम करेंगे पास्ट के, पास्ट की बात करेंगे, यानी कि जो पास्ट के आपके सेंटेंस हैं वो भी 4 हैं, जैसे प्रेजेंट के 4 थे, पास्ट के भी 4 थे। पास्ट के कौन से, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, जैसे जिन वाक्यों में ता था
ते था या गया, इस टाइप की या आए वह होते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जैसे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, वह स्कूल गया, इसमें है नहीं है, अगर है हो जाता तो ये प्रेजेंट में चला जाता। गया केवल गया, या जाता था शब्द आ जाता। तो यहाँ पर वह स्कूल गया, केवल वह गया ना, तो ये पास्ट में यानी पहले जा चुका है। हम पहले की जो बात करेंगे वो पास्ट की है गया है, जा चुका है शब्द आया यानी अभी वर्तमान की है। और यही बात अगर हम करें तो जाएगा फ्यूचर की हो जाएगी। तो यहाँ पे गया यानी पहले जा चुका है। तो इसकी देखो बनाने का एक रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट जो भी होता है, जैसे यहाँ पर है ही माने वह स्कूल गया, तो वहाँ पर ही लेंगे यहाँ पर ही। अब गो वेंट गॉन, गो की 3 फॉर्म होती हैं। इसी प्रकार जितनी वर्ब होती है तो 3 फॉर्म होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर जो गो की आपकी जाने की गो है ना, वह स्कूल गया, तो यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म लेंगे यानी पास्ट में। पास्ट यानी कि दूसरा होता है, दूसरे में दूसरी फॉर्म ली जाती है। मान लो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो दूसरे में जो पहला इंडेफिनिट है, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें दूसरी ली जाती है क्या फॉर्म। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया यानी कि ही आपने वह गया की क्या ली हमने वेंट, गो वेंट गोन 3 होती है गो की, गो वेंट यानी दूसरे नंबर की ले ली, यानी कि ही वेंट टू स्कूल। अब आइए इसका नेक्स्ट हम देखेंगे टेंस, तुम स्कूल गए। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे प्लूरल हो गया, तुम हो गए, लेकिन इस सेंटेंस में प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी जो कि सिंगुलर में होती है। तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल। अब हम बात करेंगे इसमें, तो क्लियर है, यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ले लेते हैं, सब्जेक्ट या सेकंड फॉर्म ले लेते हैं और पूरा सेंटेंस बनाते हैं। कोई स्कूल गया, स्टेडियम गया, बाजार गया, कहीं भी जाए, उससे क्या मतलब है, मतलब इतना है कि सब्जेक्ट यानी ही है, यू है, दे है, बी है, उसके बाद वर्ब जो आएगी, जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म आ जाती है। अगर यहाँ पर वह खेलता है अगर होती, वह खेलता था या वह खेला, तो वहाँ खेला की क्या होगी, वह खेला यानी कि ही प्लेड, सेकंड फॉर्म में ईडी और जुड़ जाएगी। सेकंड फॉर्म जो होती है प्ले की, वो ईडी, PLAYED, प्लेड। तो प्लेड जो होती है यानी वो प्लेड यानी वह खेला, सेकंड फॉर्म यूज हो गई। ऐसे ही तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल, इसके बाद आता तुम स्कूल नहीं गए। अब बात देखो बदल जाती है, पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है उसमें जो वर्ब यूज होती है वो सेकंड वर्ब यूज होती है। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, उसके बाद तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल, उसके बाद आता तुम स्कूल नहीं गए। बस इससे समझ लीजिए। देखो सब्जेक्ट यू है, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, इसमें क्या हुआ, तुम स्कूल नहीं गए, तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिएगा कि यू डिड, यानी यहाँ पर जो नेगेटिविटी आती है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें जब नेगेटिविटी आती है तो वो प्रेजेंट में हम डू और डज लगाते थे नेगेटिव के लिए, और पास्ट में डिड लगाएंगे, DID। बस इतना अंतर है। और यहाँ भी देखो आपको बताऊँ, डिड के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड नहीं आएगी, फर्स्ट ही आएगी। कैसे, तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट, तुम स्कूल कभी नहीं गए। अच्छा ये और बताऊं, कभी नहीं गए, ये भी क्लियर कर लो, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, तुम स्कूल कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कभी नहीं शब्द जब आ जाए, देखो वहाँ डू और डज नहीं लाते थे, यहाँ डिड भी नहीं लाएंगे। क्या, तुम स्कूल कभी नहीं गए, यू नेवर वेंट टू स्कूल, यू नेवर वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल कभी नहीं गए। क्लियर। अब नेक्स्ट, क्या मैं स्कूल गया। अब प्रश्नवाचक, तो मैंने बताया ना सबसे बाद में आते हैं प्रश्नवाचक। जब पूरी कहानी हो जाती है उसके बाद प्रश्नवाचक आते हैं। कैसे, कि क्या हुआ, कौन था, क्या था। तो यहाँ पर क्या मैं स्कूल गया, इसमें यानी प्रश्न है, क्या मैं स्कूल गया, तो इसमें केवल इतना कहेंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इसमें डिड जो है वो पहले लेंगे। डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल। क्लियर है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं कि जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म लाते हैं, बस इतना है। और नेगेटिविटी हो यानी नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम डिड नॉट करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर वही इंट्रोगेटिव हो जाए तो डिड जो है वो पहले आ जाता है।
ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद पास्ट का पहला बेटा हो गया इंडेफिनिट, अब आया कंटिन्यूअस, दूसरे बेटे की बात करेंगे, यानी कि पास्ट जो निकल चुका है। उसमें आप देखिएगा मैं स्कूल जा रहा था। देखो यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि सिंगुलर के साथ बाज आता है, साथ में ही आई के साथ भी बाज आता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई के साथ वाज आएगा, WAS। कोई वॉज बोलता है, कोई वाज बोलता है, वो अपनी सहूलियत के साथ प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई के साथ बाज आ जाएगा, जा रहा था इसलिए ING जुड़ गई है। गोइंग में GO, गो वेंट गोन, 3 बताए ना, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, पहली में ING जोड़ दो बस। कंटिन्यूअस यानी लगातार जब कोई बात होती है, जैसे पतंग के पीछे पुच्छर लग जाता है, ऐसे ING लग जाती है। वह स्कूल जा रहा था, अब नेक्स्ट है वह स्कूल जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही है सिंगुलर है, वाज आएगा, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट थर्ड नंबर का देखिए, हम स्कूल जा रहे थे, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, हम, क्योंकि प्लूरल है, बी वर, WERE, बी वर गोइंग टू स्कूल, बी माने हम, वर माने थे, गोइंग माने जा रहे थे, मैं बता ना, गो में ING जो है, टू स्कूल, बी वर गोइंग टू स्कूल, यहाँ भी स्पष्ट है। अब आइए नेक्स्ट, वह घर जा रही थी, वह घर जा रही थी, तो वह जब हो सी, इसके लिए सी क्या मतलब है, SHE, सी यूज करते हैं लड़की के लिए, महिला के लिए। वह घर जा रही थी, सी वॉज गोइंग टू होम, वह घर जा रही थी, स्पष्ट है यहाँ पर, सी वॉज गोइंग टू होम। अब यहीं पर आपका प्लूरल हो जाता, प्लूरल जैसे हम बताया, हम स्कूल जा रहे थे, बी वर गोइंग टू स्कूल, थर्ड नंबर पे जो है, तो यहाँ पर जब प्लूरल हो तो वहाँ बल लगाते हैं, सिंगुलर हो तो वाज लगाते हैं, और आई के साथ याद रखना, वाज लगाते हैं, वाज, WAS। अब आइए अब नेगेटिविटी की बात कर लें। पास्ट कंटिन्यूअस होता है, जा रहा था, रही थी, उसमें भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे शुरू में सकारात्मक आए, फिर अब नकारात्मक आ गए, नकारात्मक नहीं वाले भी आते हैं, वो आएंगे, जरूर आएंगे। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो इसमें देखिए नेगेटिविटी में, यानी नेगेटिव सेंटेंस में मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें क्या करा, आई वॉज के साथ हमने नॉट और जोड़ दी, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, इसमें नॉट और जोड़ देंगे वाज के साथ, बाकी सेंटेंस पूरा वैसा ही है। वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही यानी वह स्कूल नहीं जा रहा था, वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर। अब आई तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू यानी तुम, वर इसलिए आ गई, WERE, वर इसलिए कि प्लूरल है, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है, क्या हम स्कूल जा रहे थे, क्या हम स्कूल जा रहे थे, ये प्लूरल है, हम यानी बहुवचन या बहुत, एक से ज़्यादा। क्या हम स्कूल जा रहे थे, तो इसमें जो वर होती है वो पहले आ जाएगी, WERE, वर बी गोइंग टू स्कूल, वर बी गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या करेंगे, जो वर सब्जेक्ट के बाद आती थी वो वर पहले आ जाएगी, वर बी गोइंग टू स्कूल, और वर में ING लगेगी, वो सेम नियम है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल तीनों ही क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट पर। अब हम बात करेंगे पास्ट के तीसरे सेंटेंस की, या पास्ट के तीसरे बेटे की बात, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की सबसे बढ़िया पहचान यह है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, या चुका थे, या गया था ये भी आए, तो वो जो होता है पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे वह घर जा चुका था, तो यह क्या है, यहाँ देखिए बनाया, ही हैड गॉन टू होम। यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद हम हेड लेते हैं, HAD, हेड लेते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल, हेड ही का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट में हेड का प्रयोग करते हैं। वह घर जा चुका, ही हैड गॉन, यहाँ जो वर्ब है गो की थर्ड फॉर्म ली है, गो वेंट गॉन, यानी कि यहाँ पर हमने गॉन ली है, तीसरी फॉर्म ली जाएगी, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हेड ली जाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ली जाती है। तो ही हैड गॉन टू होम। हमेशा जो इंग्लिश होती है वो सीख कर नहीं बोली जाती,
बल्कि सीख सीख कर बोली जाती है। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा होता है, वो क्या कोई सेंटेंस बनाना सीख के आता है, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी लैंग्वेज हो, वो पहले एक एक शब्द बोलता है, फिर 10-20 बोलता है, फिर वो हौले हौले करके 4-5 साल तक सब बोलने लगता है। अब आइए नेक्स्ट, वे घर जा चुके थे या वे घर गए थे आ गई ना। दे हैड गॉन टू होम, यहाँ पर दे हैड यानी दे के साथ भी हैड ही आएगी, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड ही रहेगी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। दे हैड गॉन टू होम। अब आइए नेक्स्ट, वह घर नहीं जा चुके थे या वह घर नहीं गए थे, बात एक ही है। ही हैड नॉट गॉन टू होम, ही हैड नॉट गॉन टू होम, पूरे रूल्स वही हैं, केवल हैड के साथ नॉट और लगा दिए। ही हैड नॉट गॉन टू होम। अब आइए नेक्स्ट, तुम घर नहीं जा चुके थे या तुम घर नहीं गए, बात एक ही है, ठीक है सेंस। यू हैड नॉट गॉन टू होम, तुम घर नहीं गए या तुम घर नहीं जा चुके थे। यू हैड नॉट गॉन टू होम। अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्या तुम घर जा चुके थे। अब फिर वही बात आ गई, नेगेटिविटी के बाद प्रश्नवाचक आ गए। प्रश्नवाचक चारों में ऐसे ही होता है, चार जो आपके सेंटेंस होते हैं आपके 3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और उसके बाद उसके 4 भाग होते हैं। तो सभी में यही होता है कि प्रश्नवाचक बाद में आ जाते हैं। क्या तुम घर जा चुके थे या क्या तुम घर गए, बात एक ही है, दोनों का एक ही बनेगा। हैड यू गॉन टू होम, बस हैड जो थी वो पहले आ गई, हैड जो है वो पहले ले ली हमने। क्या हैड यू गॉन टू होम, और इसमें वर्ब जो थर्ड यूज हुई। अब उससे अगला देखते हैं हम, अगला क्या है, क्या वह घर नहीं जा चुका था, क्या वह घर नहीं जा चुका था। हैड ही नॉट गॉन टू होम, तो ही के साथ भी यहाँ पर हैड आएगी, मैंने पहले बताया, लेकिन हैड जो है वो पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर नॉट गॉन टू होम। हैड ही नॉट गॉन टू होम, तो मैं समझ रहा हूँ जो आपका पास्ट का था तीसरा पास्ट परफेक्ट वो भी क्लियर हो चुका है। अब चलते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लंबा सा लग रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, लेकिन समय के साथ, टाइम के साथ। जैसे वह 2 घंटे से घर जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 hours, ही हैड बीन गोइंग टू होम फॉर 2 hours, वह घर जा रहा था। अगर घर आ गया तो घर, यहाँ होम आ जाएगी, स्कूल था तो स्कूल आ जाएगी, तो यहाँ क्या बनाएंगे, ही हैड बीन गोइंग टू होम फॉर 2 hours। क्या हुआ इसमें, ही के साथ हैड बीन आ गई, सिंगुलर हो या प्लूरल हैड बीन ही आएगी, ठीक है। ही हैड बीन गोइंग टू होम फॉर 2 hours। नेक्स्ट, हम 2 घंटे से घर जा रहे थे, यहाँ प्लूरल है, यहाँ पे बना बी हैड बीन गोइंग फॉर 2 hours, बी हैड बीन गोइंग टू होम फॉर 2 hours। घर है तो होम आ जाएगी और स्कूल है तो स्कूल आ गई। बी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, या स्कूल ले ली, मतलब कहीं भी जाओ, बाजार जाओ, घर जाओ, अमेरिका जाओ, रूल्स वो ही रहेंगे। हैड बीन आएगी आपके और आईएनजी जुड़ जाएगी वर्ब में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट टेंस पर। वह 2 घंटे से नहीं जा रहा था, वह 2 घंटे से नहीं जा रहा था, तो इसका सिंपली है, इसमें नहीं आ गया ना, नेगेटिविटी आ गई। ही हैड नॉट बीन, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट वाले आ गए, यानी नॉट आ गई। ही हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं जा रहा था। ही हैज नॉट बीन गोइंग फॉर 2 hours। अब देखिए अब चौथा, क्या हुआ 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, इसकी बनेगी हैड ही गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। क्या हुआ 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, इसमें जो हैड थी वो पहले आ गई। क्या हुआ 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, हैड ही गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, हैड ही गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। क्या हुआ 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, तो बात स्पष्ट है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। 3 सेंटेंस होते हैं, कौन से, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, यानी टेंस के 3 भाग थे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहला भाग जो है वह फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा है, जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आता है। जैसे राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा सिंपल है, गा जाएगा भविष्य में जाएगा, यानी कि फ्यूचर है। फ्यूचर का कौन सा, इंडेफिनिट। तो राम स्कूल जाएगा, तो पहला क्या है, राम स्कूल जाएगा, तो इसका बनेगा राम विल गो टू स्कूल,
क्योंकि राम यहाँ पर सिंगुलर है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बी और आई के साथ WEB और आई माने मैं और बी माने हम, इनके साथ सेल लगाते हैं, बाकी के साथ बिल का ही प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है बिल का ही प्रयोग करते हैं। और आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वो होती है सेल। तो यहाँ पर राम स्कूल जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब होगी बिल। राम बिल गो टू स्कूल, यहाँ में वर्ब जो होगी आपकी वो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? बिल। और आपकी वर्ब कौन सी है? वो है गो। राम बिल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा। क्लियर है? बिल का प्रयोग करेंगे, बाकी वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। राम स्कूल जाएगा, राम बिल गो टू स्कूल। अब आइए इससे आगे, राम स्कूल नहीं जाएगा। ये तो राम स्कूल जाएगा, अब नहीं जाएगा उस कंडीशन में दूसरा आप सेंटेंस देखिए, राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाएगा, इसमें क्या हुआ? बिल के साथ नॉट प्रयोग कर दिया। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं आएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। इसमें कोई अलग बात नहीं है, केवल बिल के साथ नोट लगा देते हैं। अगर नहीं हो तो तुम स्कूल जाओगे, अब यहाँ पे प्लूरल हुआ, लेकिन यू है आई और बी के साथ, आई और बी WE, आई और बी के साथ, यानी हम, मैं और हम के साथ सेल लगाते हैं, बाकी के साथ बिल लगाते हैं। तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। सिंपल है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, क्या हम स्कूल जाएंगे? ये इंट्रोगेटिव है, मैंने पहले बताया इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक आते हैं आगे। इसमें केवल इतना है, क्या हम स्कूल जाएंगे, क्योंकि हम है यहाँ पर। अगर हम ना होती, यू होता तो बिल आता, और हमें तो सेल आएगा। तो इसमें इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब है बिल या सेल, उससे पहले ले लेंगे। तो क्या हम स्कूल जाएंगे? सेल बी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाएंगे? क्लियर है? जब प्रश्नवाचक होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। कर्ता जो होता है, जो कर्म करता है, उससे पहले ले लेते हैं। यहाँ पर जाने वाला कौन है? हम। क्या करेंगे? जाएंगे, यानी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? सेल। सेल गे के लिए लगी यहाँ पे, जाएंगे कहाँ? स्कूल। क्या हम स्कूल जाएंगे? सेल बी गो टू स्कूल। यहीं पर यह बात हो जाती है कि क्या तुम स्कूल जाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा? बिल यू गो टू स्कूल, बिल यू गो टू स्कूल, यहाँ पे बिल का प्रयोग होता। अब इसमें आइए, जो प्रेजेंट का है, अगर इसमें कोई दिक्कत है आप अपने सेल पे स्टडी भी कीजिए। अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बताऊंगा। अब हम बात करेंगे फ्यूचर के सेकंड बेटे के बारे में, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, पहचान है, सिंपल है। राम स्कूल जा रहा होगा, आप देखिए सेंटेंस देखिए, राम स्कूल जा रहा होगा। राम विल बी गोइंग टू स्कूल, राम कहाँ जा रहा होगा? स्कूल। राम क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा। आई और सेल के, आई और बी के साथ सेल लाएंगे। आई मतलब मैं, सेल माने हम, यानी आई और बी WE, उसके साथ सेल। तो राम स्कूल जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है बिल या सेल, उसके साथ बी लगाते हैं, BE, बी और लगा देते हैं। तो राम विल बी गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा होगा। हम स्कूल जा रहे होंगे तो वो यहाँ सेल लगेगी, क्योंकि हमें। बी सेल बी गोइंग टू स्कूल, WE, बी सेल बी गोइंग टू स्कूल। सेल बी का प्रयोग करेंगे जब गागी वाले, रहा रही वाले आ जाएं, तो वहाँ पर सेल यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगाते हैं, BE। थर्ड आइए, तुम खेल रहे होगे, तुम खेल रहे होगे, तो यहाँ क्या होगा? तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, सिंपल है ये। वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव है। क्या नहीं कर रहे होंगे? स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो बे के क्या? दे। देखो दे के साथ मैंने बताया ना कि आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी के साथ हम बिल लगाते हैं। दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ये क्लियर है। अब इसके बाद आता है क्या वाले, क्या राम स्कूल जा रहा होगा? तो इसमें क्या बात है? राम है आपका सिंगुलर भी है, और आई और बी के अलावा है, तो यहाँ बिल प्रयोग होगा। लेकिन बिल पहले होगा, क्या आ गया ना? क्या राम स्कूल जा रहा होगा? प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बिल राम बी गोइंग टू स्कूल, बिल राम बी गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा रहा होगा? क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर।
अब तीसरा यानी फ्यूचर का तीसरा सेंटेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान ये है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या गया होगा, अगर ये शब्द आए तो समझ जाइए फ्यूचर परफेक्ट है, क्योंकि भविष्य की बात हो रही है वहाँ पर और चुका चुकी की बात हो रही है, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है। तो पहला सेंटेंस आप देखिए, राम जा चुका होगा, ये कौन सा है? चुका होगा, गा वाले, तो राम विल हैव गॉन। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हुई विल हैव लगेगी। वही सिस्टम है कि अगर आई और बी है, आई और बी बी है तो सेल हैव लगेगी, नहीं तो विल हैव लगेगी। तो राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। वहीं पर आपका सेकंड है, वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन। दे के साथ भी विल लगेगी, विल हैव यहाँ पर जो है। और वर्ब जो आएगी, देखो परफेक्ट में हमेशा वर्ब थर्ड आती है, गो, वेंट, गॉन, तीसरी है गॉन है, ऐसे ही जो थर्ड फॉर्म जो होती है वो आती है। तो यहाँ पे वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन। हम नहीं जा चुके होंगे, ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या करना है, बी, अब क्योंकि हम है ना, हम के साथ सेल आएगी, तो यहाँ पे होगा बी सेल नॉट हैव गॉन, बी सेल नॉट हैव गॉन। हम नहीं जा चुके होंगे, बी के बाद सेल आएगी, सेल के बाद नोट आएगी, फिर हैव गॉन। हेल्पिंग वर्ब जो होती है सेल हैव के बीच में हम क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं। तो हम नहीं जा चुके होंगे, बी सेल नॉट हैव गॉन। अब नेक्स्ट है, क्या तुम जा चुके होगे, विल यू हैव गॉन, क्या तुम जा चुके होगे। तो यहाँ पर जो बनेगा क्या तुम जा चुके होगे, तो यहाँ क्या होगा, बिल जो होगा वो पहले आ जाएगा, हैव जो बिल हैव जो पूरी फॉर्म है उसमें हैव बाद में आएगा सब्जेक्ट के बाद। कैसे, क्या तुम जा चुके होगे, बिल यू हैव गॉन, बिल यू हैव गॉन। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी कि प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार जो है उसमें लास्ट वाला बेटा या लास्ट वाला टेंस या लास्ट वाला जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला जो है आपका सेंटेंस जो है उसके बारे में, वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें क्या, उसकी पहचान ये है कि रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आएगी, लेकिन समय के साथ। जैसे राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, कितनी देर से, 2 घंटे से। तो क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद जो होती है हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो नहीं बड़ी होती है, विल हैव बीन, विल हैव बीन, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हैव ही आएगी, हैज नहीं आएगी। राम विल हैव बीन, लेकिन हाँ आई और बी के साथ सेल हैव बीन आएगी। तो पहला क्या है, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, राम विल हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर। राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, क्या, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर। राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब बढ़ी है थोड़ी सी, विल हैव बीन, विल हैव बीन, बाकी वही है, रहा है ना इसीलिए आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। अब आइए नेक्स्ट पे, हम सुबह से आगरा जा रहे होंगे। अब तो कब से जा रहे होंगे, सुबह से, टाइम फिक्स है सुबह से। तो बी सेल हैव आएगी यहाँ पे, बी सेल हैव बीन, बी सेल हैव बीन गोइंग टू आगरा सिंस मॉर्निंग। या फोन नहीं आएगी, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि टाइम फिक्स है सुबह से। आवर यानी घंटों में ही बात होती है, सुबह के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी, शाम को भी। तो हम फिर अगेन क्या, हम सुबह से आगरा जा रहे होंगे। तो बी सेल हैव बीन गोइंग टू आगरा सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वह सुबह से खेल रहा हुआ, वह सुबह से नहीं खेल रहा हुआ। यहाँ पे क्या नेगेटिविटी आएगी, वह सुबह से नहीं खेल रहा हुआ। तो इसका ये सेंटेंस बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन, यानी कि जो बिल के बाद नोट आएगी, हैव बीन बाद में आएगी। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं खेल रहा हुआ, वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। तो क्या बनेगी, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आइए नेक्स्ट, क्या हुआ, सुबह से स्कूल जा रहा होगा। अब क्या, देखो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक आ गए, जरूर आने थे। क्या हुआ, सुबह से स्कूल जा रहा होगा, तो इसमें क्या बनेगा, क्या हुआ है। तो यहाँ पे बिल का प्रयोग होगा, विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, सुबह से। क्या हुआ, स्कूल, क्या हुआ, सुबह से स्कूल जा रहा हो, कब से, सुबह से। तो विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन ही आएगा, हैज बीन नहीं आएगा कभी भी, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो। विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग।
मैं समझ रहा हूँ जो 12 सेंटेंस हैं, इन्हीं सेंटेंसों के आगे पीछे पूरी इंग्लिश घूमती है, और मैंने यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीका से स्पष्ट कराए हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर मैं नई अलग से वीडियो बना के डालूंगा, जिससे आपकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ हो जाए। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है, भारत में कभी भी, अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा अपनी तरक्की इंग्लिश की वजह से ना रोक पाए। मैंने देखा है प्राइवेट हो सरकारी जॉब हो, किसी में भी जिस बंदे पर इंग्लिश आती है उसका प्रमोशन कुछ ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, उसे रेस्पेक्ट मिलता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माँ की जय।